अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट का पार्ट 3 अपलोड करने वाले हैं। रिवर्स फॉरवर्ड सर्किट का जो पावर सर्किट होता है वो एक ही होता है, लेकिन इसकी जो कंट्रोल सर्किट होता है उसकी बहुत सारी किस्म होती हैं। इससे पहले भी 2 मैं किस्में इसकी अपलोड कर चुका हूँ। अब ये इसका तीसरा पार्ट है। इसके अंदर हम ये इसको सिलेक्टेड स्विच के ज़रिए कंट्रोल करेंगे। तो अगर आप लोग वो दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं A1 A2 इसकी जो कॉइल होती है, यहाँ पे मैग्नेट कॉइल होती है कॉन्टैक्ट की। और इसी तरह सेम यहाँ पे जो ओवरलोड है उसके भी यहाँ पे आपको A1 और A2 देखने को मिलेंगे। तो इनमें से एक पॉइंट न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक पॉइंट फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके हम न्यूट्रल को कॉमन कर लेंगे, ओवरलोड को और कॉन्टैक्टर दोनों को एक न्यूट्रल वायर से इसको कॉमन कर लेंगे। उसके बाद फेस वायर लगाएंगे। यहाँ से हम मेन MCB में से यहाँ पे ओवरलोड की एक पॉइंट है यहाँ पे A1, इसके अंदर हम न्यूट्रल लगाएंगे और यहीं से कॉमन करके दोनों कॉन्टैक्टर की A1 के अंदर लगा देंगे। इस जगह तो यहाँ पे हमारी न्यूट्रल वायर के कनेक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से हमने मेन MCB में से न्यूट्रल वायर लगाई और यहाँ पे A1 के अंदर डाली और यहाँ से कॉमन करने के बाद दोनों कंडक्टर की जो A1 है इसको कॉमन करके न्यूट्रल के कनेक्शन कवर कर दिए। अब इसके बाद फेस वायर लगानी है, वो भी यहाँ से हम मेन MCB में से लगाएंगे दूसरी साइड से। और ये जो A2 वाला टर्मिनल है यहाँ पे ओवरलोड का, यहाँ पे लगा देंगे और इसके साथ यहाँ पे इसको भी कॉमन करेंगे, ये जो 95 वाला पॉइंट है। तो यही फेस हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ पे जो 98 वाला पॉइंट है, ये वाला एंड वाला यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से लगाने के बाद हम इसके अंदर सेलेक्टर स्विच को ऐड करेंगे और उसके ज़रिए दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर जो है ऑन करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हमारी ओवरलोड की सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूट्रल भी मिल गई और यहाँ पे फेस मिल गया। और जैसे ही हमारी जो ओवरलोड है ये ऑन होगी तो ये वाला जो फेस हमें यहाँ पे हमने इसको कॉमन किया है, ये वाला यहाँ से हमें आउटपुट की शक्ल में मिलेगा। तो यही फेस हमने इसको इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर ये जो सेलेक्टर स्विच है, तो यहाँ पे आपको इसके 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये 0 वाला जो इसका कॉमन पॉइंट होता है और दूसरे जो है नॉर्मली ओपन होते हैं, और जिस साइड पे हम इसको घुमाते हैं वो क्लोज हो जाता है और वो हमारा कॉन्टैक्टर जो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 नंबर है यहाँ पे ये कॉमन है, इस पर हम इसको लगाएंगे। जगह तो ये हमारा जो फेस है यहाँ पे लग चुका है और ये अब हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से A1 और ये वाला A2, जो A1 है इसके जरिए हम फॉरवर्ड चलाएंगे और ये जो A2 है यहाँ पे इसको रिवर्स चलाएंगे। तो यहाँ से 2 वायर लगाने के बाद हम रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसको इंटरलॉकिंग में करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको इंटरलॉक किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मेन वायर होगी, ये वाली जो 1 नंबर के अंदर, और यहाँ पे A1 और A2 के अंदर हमने 2 वायर लगाई हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। इसको हम रिवर्स फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इनमें से एक वायर जो है वो रिवर्स कॉन्टैक्टर की है और एक फॉरवर्ड की है। तो यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे इसकी इंटरलॉकिंग बनाएंगे। इंटरलॉकिंग बनाने के लिए हम दोनों कॉन्टैक्टर के जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट आते हैं, NC पॉइंट, वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाले NC पॉइंट है और नीचे वाले जो है NO है। तो यहाँ पे दोनों कंडक्टर के NC पॉइंट को यूज़ करते हुए हम इसकी जो मैग्नेट कॉइल का ये जो A2 है यहाँ पे लगा देंगे। ये दोनों वायर हमने यहाँ पे लगानी है, एक इस कंडक्टर की नॉर्मल क्लोज में और एक इस कंडक्टर के NC पॉइंट के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों वायर यहाँ पे लग चुकी हैं, एक रिवर्स के लिए और एक फॉरवर्ड के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाली जो वायर है इसको हमने यहाँ से निकालना है और इस कंडक्टर की जो कॉइल है इसके अंदर लगाना है यहाँ पे। और इसके जो NC पॉइंट के अंदर लगी हुई है इसको यहाँ से निकालना है और इस कंडक्टर के यहाँ पे इसके लगाना है कॉइल के अंदर, यहाँ पे A2 के अंदर। ये नॉर्मली क्लोज पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से सप्लाई दी जाती है और यहाँ से हमें मिलती है। यहाँ पे 2 वायर हम लगा लेते हैं। तो ये वाली जो 2 वायर है यहाँ पे देख सकते हैं, इस कंडक्टर के जो NC पॉइंट से वायर निकली है ये हमने लगानी है इस कंडक्टर के कॉइल के अंदर यहाँ पे। और इस कॉन्टैक्टर के जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट से वायर निकली है वो हमें लगानी है इस वाले कॉन्टैक्टर के अंदर। ये दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड हैं, यानी कि आप इनमें से कोई भी रिवर्स और फॉरवर्ड चला सकते हैं। तो रिवर्स वाली वायर फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर के अंदर लगानी है और फॉरवर्ड वाली जो वायर है वो रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर के अंदर लगा देनी है। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन जो मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे मेन सप्लाई के साथ इसको हमने जोड़ दिया। यहाँ पे अभी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखें तो एक साइड पे घुमाएंगे तो हमारा जो है एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो मान लें ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है, और दूसरी साइड पे यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे ऑफ होगा 0 पे, ये हमारा ऑफ हो गया। और यहाँ पे दूसरी साइड पे इसका ये हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे इसकी जो इंटरलॉकिंग हमने बनाई है उसका यहाँ पे फ़ायदा होता है। हमारा जो एक कॉन्टैक्टर यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑन है, तो जैसे हम गलती से या किसी वजह से दूसरा कॉन्टैक्टर दबाते हैं तो हमारा जो पहला कॉन्टैक्टर यहाँ पे देखते हैं बंद हो जाता है। तो ये यहाँ पे इसकी इंटरलॉकिंग का फ़ायदा है। तो इसकी इंटरलॉकिंग मैंने एक वीडियो के अंदर न्यूट्रल वायर से बनाई है, उसका क्या फ़ायदा है वो आप चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहता हूँ अल्लाह हाफिज़।